आज हम चर्चा करेंगे ओइरा पेंट के बारे में। तो साथियों, भारत में जो है पेंट का मार्केट 2025 में 70,000 करोड़ का था। आप अब सोचिए थोड़ा सा। और इसका 10% भी अगर हम ओइरा पेंट में कर पाए तो 7,000 करोड़ अकेला हम पेंट से कर सकते हैं। और ये जो बढ़ रहा है हर साल, 2030 तक अनुमानित है कि 1,70,000 करोड़ का। तो इतना बड़े मार्केट को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ओइरा पेंट है उसका मुकाबला कोई भी पेंट नहीं इंडिया में। सबसे श्रेष्ठ पेंट है, तो फिर आराम से हम इसको कर सकते हैं। पेंट में तीन होते हैं, ये सामान्य एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि पहले पुट्टी करनी होती है ताकि दीवारों का जो वो ऊपर नीचे है वो या जो छिद्र वद्र है वो भर जाए पुट्टी से। और उसके बाद प्राइमर होता है और उसके बाद पेंट होता है। तो ये प्रोसेस होता है पेंट करने का। प्राइमर की वजह से पकड़ अच्छी हो जाती है और पेंट का मात्रा भी कम लगती है, इसलिए प्राइमर किया जाता है। और तो पुट्टी का उद्देश्य होता है समतल करना। प्राइमर का उद्देश्य होता है पेंट और उन दोनों का तालमेल बिठाना। और पेंट का उद्देश्य होता है फिनिश करना अच्छे से। ये हमको बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। तो ओविरा में पुट्टी है, एक बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी की पुट्टी है ओविरा पॉलीमर पुट्टी। तीन तरह के प्राइमर है ताकि हर रेंज में हमें उपलब्ध रहे, प्राइमेक्स वॉल सेट और प्राइम प्लस। और तीन तरह के पेंट है, रीगल, लग्जी और इको गार्ड। तो एक मध्यम श्रेणी है। हल्का इसमें कुछ है ही नहीं, हल्का कुछ नहीं बनाया गया है। मध्यम है, एक जनरल जो हम एक कम बजट में अच्छी सी फिनिश कर सकते हैं उसके लिए रीगल है। बहुत बढ़िया करना हो तो लग्जी है। और बहुत ही स्पेशल इको गार्ड जो अन्य किसी में है ही नहीं। पेंट की खासियतें क्या है? एक तो कवरेज जो है ना, कवरेज का मतलब जो क्षेत्रफल निकलता है ओइरा पेंट से, वो पूरा चैलेंज है। कोई इंडिया का पेंट उतना चले कवरेज नहीं देता है। करीब 20 से लेकर 40% तक ज्यादा कवरेज देता है। तो कितनी बड़ी बात है। और स्मूथ और प्रीमियम फिनिश, फिनिश इसकी बहुत शानदार आती है, बहुत सारे साथी उपयोग ले चुके हैं। थोड़ा लंबा चलता है, रंग उसके टिकाऊ रहते हैं। और उसको आराम से साफ कर सकते हैं। पेंट को आप पानी से धो सकते हैं ताकि कोई भी उस पर गंदगी हो तो हम साफ कर सके। एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल पर इस तरह के किसी के फंगस वंगस उस पर नहीं आ सकते हैं। और उसमें बदबू नहीं है पेंट में किसी भी प्रकार की। तो आप करने के बाद बहुत जल्दी उस मकान में रह सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे पेंट कर लेते हैं कि महीने महीने भर तक जाने लायक ही नहीं रहता है। तो इसमें वो चीजें नहीं है। और बहुत सारे रंग बना सकते हैं आप, 1500 से भी ज्यादा रंग बना सकते हैं अपनी पसंद से। तो ये इसकी खासियतें हैं, और भी बहुत सारी खासियतें हैं। थोड़ा सा ये एक जानकारी रखना बहुत जरूरी है साथियों। ये जो पेंट के अपने पेंट के नाम है और उसके मुकाबले जो है मार्केट में कौन से पेंट जो चलते हैं, इनके नाम पहली बार में याद नहीं होते हैं, लेकिन जो करते हैं उनके मुख जुबान में भी बने रहते हैं। तो उनको दिक्कत नहीं आती है। तो पेंट की ट्रेनिंग आप 10 बार ले लो, लेकिन इसको शुरू करेंगे ना तब साथ में आप सीख पाएंगे। तो जैसे प्राइमेक्स हमारा प्राइमर है, वो एशियन पेंट का जाता है ट्रू केयर इंटीरियर प्राइमर। उसके मुकाबले कवरेज कितनी, 15%। ये हम लिख रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा आ सकती है, इससे कम नहीं आएगी। 15% ज्यादा कवरेज देता है। वॉल सेट भी ये ट्रू केयर एक्सटीरियर प्राइमर जो होता है बाहर के लिए बना रखा है एशियन पेंट में, अपने यहाँ दोनों जगह काम आता है वॉल सेट, अंदर और बाहर। ये 20% ज्यादा कवरेज देता है। प्राइम प्लस एशियन पेंट का बेस कोट है, उसके मुकाबले का उससे बेस्ट है। और 30% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। रीगल जो एपेक्स एप्कोलाइट एशियन पेंट का है, उसके मुकाबले का पेंट है और 30% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। ये भी फिनिश भी उससे अच्छी है। और लग्जी
जो एशियन पेंट की जो थोड़े से यूं वहां के हिसाब से वो प्रीमियम बोले जाते हैं, रॉयल लग्जरी, रीगल एडवांस, एपेक्स अल्टीमा, अल्टीमा प्रोटेक्ट, इनके मुकाबले का प्रोडक्ट है और 40% एक्स्ट्रा कवरेज देता है लग्जरी। ये सब जानकारियां हमें रखना बहुत जरूरी है साथी। और हमारा जो इको गार्ड है वैसा पेंट नहीं है। यहाँ पर एशियन पेंट के नाम दिए गए। आपको अगर जरूरत हो तो आप इस तरह से दूसरे पेंट की भी तुलनात्मक चार्ट बना सकते हैं। देखिए साथी, अपन पेंट के विषय में बात कर रहे हैं ना, ये मैं कुछ ऐसा उदाहरण देना चाहूंगा कि जिसको स्विमिंग नहीं आती है ना, वो 4 फीट पानी में भी डरता है, और जिसको आ जाती है वो समुद्र में भी उतर जाता है, उसको कोई डर नहीं होता। तो ये पेंट का भी कुछ ऐसा ही है, जब तक नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, इतना कैसे करेंगे। लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए ये मेरे से 10 गुना वो ज्यादा जानते हैं। जो कर रहे हैं बहुत इजी है, बहुत इजी, करने से होगा बस। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, सबको करना चाहिए। ओलिम ओयरा की जो पॉलीमर पुट्टी वो स्पेशल पुट्टी है, वो सामान्य पुट्टी जो बाजार में चलती है वैसी नहीं है। वो करनी भी नहीं चाहिए। इसमें क्या फायदे हैं, एक तो इसमें प्राइमर की बचत हो जाती है, ये पुट्टी करने के बाद प्राइमर करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो पूरा का पूरा प्राइमर का खर्चा, उसकी लेबर सब बच जाता है। 25% पेंट की बचत होती है। प्राइमर तो इतना बच ही गया, जो पेंट लगने वाला था वो भी 25% कम लगेगा, क्योंकि पुट्टी अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है। केवल वो पाउडर नहीं है कि केवल भर दी जगह को, ये अपने आप में पूरा इसका काम करता है, ये पेंट का प्राइमर का सबका काम करता है। पेंट की लाइफ बहुत बढ़ जाती है और दीवारों की मजबूती बढ़ जाती है, और लगाने में समय की बचत हो जाती है। इस तरह की ये स्पेशल पुट्टी है। इसका पुट्टी का बोर्ड भी उपलब्ध होता है जो आपको डिफरेंस भी दिखाता है सामान्य पुट्टी और इसमें। ये तो पेंट हो गए। एक चीज और है, जल रॉक्स करके है हमारे पास, एक डैम प्रूफ वो है। वो क्या करता है, वो 3 काम करता है। एक तो प्राइमर की जगह काम करता है, जैसे कि आपको सीलन वगैरह है या कुछ है तो उससे बचाता है, तो एक मजबूत प्राइमर के रूप में काम में करता है, जैसे बाहरी दीवारें हैं। दूसरा काम करता है वो वाटर प्रूफिंग का। वो उसकी ऐसी परत बन जाती है कि पानी को आर पार आने जाने नहीं देता है। तीसरा काम करता है वो तापमान को कम कर, 10 डिग्री तक तापमान कम कर देगा आपकी बाहरी दीवारों पर, छतों पर, पानी की टंकी पर। आप वो जलरोक्स का कोट कर दे, 3 कोट, तो तापमान भी कम करता है। और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जलरोक्स का। इसके बाद ओइरा में एक टेक्सचर है, रस्टिक टेक्सचर बोलते हैं इसको, जो आप इसका फील कर रहे होंगे। ये या तो कुछ घर में अंदर डेकोरेटिव वॉल बनानी हो, नहीं तो बाहर की साइड जो है वो जो दीवारों का जो थोड़ा बहुत क्रैक्स रहते हैं या थोड़ा ऊपर नीचे जो रहती है, उनको इतनी शानदार फिनिश देता है कि घर की बहुत सुंदरता बढ़ जाती है। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बाहर की तरफ होता है, बहुत मजबूत होता है। और ओविरा का जो टेक्सचर है वो किसी भी दूसरे टेक्सचर से बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी का है। ऐसे एक बबल टेक्सचर है, बबल फ्रॉस्ट टेक्सचर, तो थोड़ा इसका अलग तरह का फील आता है, जो आप फील देख रहे होंगे ना बबल बबल के जैसे। तो ये और सुंदर है, उससे भी बहुत सुंदर लगता है। फंक्शन उसका भी वही है। और एक तीसरा होता है ओइरा ग्रेनेट स्टोन टेक्सचर। तो वो जो 2 टेक्सचर पहले दिखाए थे उसमें तो टेक्सचर वाइट बेस रहता है और उसमें कलर आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये ओवी एक्चुअल ग्रेनाइट के दाने होते हैं, इस पे कोई कलर करने की जरूरत नहीं है। बहुत मजबूत होता है, 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ता इसका। और आप ऐसी जहाँ जरूरत है, या घर की कोई अंदर कोई आपको डेकोरेट करना है, बाहर कुछ जहाँ लगता है कि आपको किसी किसी जगह करना चाहिए, इतना जबरदस्त आइटम है। जैसे आप ग्रेनाइट पत्थर लगाते हैं या टाइल लगाते हैं, उसकी जरूरत नहीं रहती। ये उससे कई ज्यादा सुंदर, एक पीस, 1 पीस में, कितना भी बड़ा है मान लो एक एरिया, तो 1 पीस में दिखेगा। बाकी कुछ भी टाइल वाइल लगाएंगे तो
वहाँ जॉइंट दिखेंगे, और उससे ये इकोनॉमिक भी पड़ता है और मजबूत भी जाता है। तो ये हम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज को जब तक नहीं करेंगे ना, तो वो हमारे लिए अजूबा भी नहीं रहेगी। आप करेंगे तो आपको बहुत शानदार अनुभव होने। ओवेरा पेंट को लेकर कंपनी बहुत सीरियस है और बहुत ज्यादा अच्छी तैयारियां की हुई है, और लगातार तैयारियां चालू है। काम करने के लिए कुछ चीजें जो सीखने की जरूरत रहती है हमें, हमें इसमें पेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनको हमारी टीम में हमें शामिल करना होता है। तो उसकी शुरुआत में क्या होता है, सबसे पहले आप उनके नंबर प्राप्त कीजिए। आप जिस भी माध्यम से कौन कौन ये काम करते हैं उनके नंबर प्राप्त करना ये जरूरी काम होता है। और उसके बाद उनको, ये जो आप दूसरे पेंट पे काम करते हो इसका पैसा कहाँ जाता है, वो हीरो ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, लेकिन हम इसमें आपको पार्टनर बना सकते हैं, और ये जो पैसा है आप कमा सकते हैं सबसे पहले। लेकिन वो कहेंगे भी आपका पेंट कैसा है, कोई ऐसा है पेंट है, तो पेंट उनको टेस्ट करवाना होता है। वो बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो आपके पास सैंपल होने चाहिए। तो ओवेरा पेंट में 200 ml के सैंपल भी तैयार किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप उनको दिखा सकते हो। तो सबके पास ये 200 ml का सैंपल जरूर होना चाहिए, जिसको भी ओवेरा पेंट पे काम करना हो। तो उनको कवरेज के रूप में समझाना है, उनको फील फिनिश के रूप में समझाना है, उनको ये बताना। वो कहेंगे भाई ये आप जो दूसरे पेंट लेते हो उसमें किसके बराबर का है, तो वो तुरंत बता देते हैं। फिर उनको आप रेट का डिफरेंस बताएंगे तो हमारी रेट भी उनसे कम रेट ही मिलेगी, और क्वालिटी में बहुत सुपीरियर है। तो पहले ये दिखा दिया, फिर उनको लाभों के बारे में बताना है कि वर्तमान में आपको क्या लाभ मिलेगा तुरंत में, भावी क्या लाभ मिलेगा, और जो पीवी का लाभ वो मिलेगा। वो जो कर रहे हैं उसके मुकाबले इसमें आप पार्टनर बन के कितना आगे बढ़ सकते हो, इस भाषा में ही समझाना होता है। सीखने के लिए आवश्यक कुछ विषय है, ये कुछ कुछ हिंट आज मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत सहज हो जाएगी। पेंट में कोटेशन बनाने का एक जरूरी है। कोई भी अपना घर दिखाएगा, कमरा दिखाएगा, तो आपको एक कोटेशन बनाना आना चाहिए। तो आरसीएम की जो पेंट की, ओवेरा पेंट की मोबाइल ऐप है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ है, तो उसमें आप आराम से कोटेशन बना सकते हैं। अन्यथा आपको भी वैसे अलग से भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश समझाना, भाई एक मेट फिनिश होती है, एक सॉफ्ट साइन होती है, एक हाई ग्लोस होती है। तो एक मेट का मतलब थोड़ी सी जिसमें चमक नहीं होती, स्मूथ फिनिश रहती है। और एक होती है जो उससे थोड़ी अलग तरह की, मेट और उसके बीच की होती है। ये इस तरह की दो तीन जो फिनिश होती है ना, वो आप थोड़ा सा जब पेंट का आइडिया लेंगे और उसको देखेंगे वाकई में, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएगी और आप आराम से समझा पाएंगे। किस आइटम के कितने कोट होने चाहिए, ये भी आपको जानकारी रहनी चाहिए कि इस पेंट के 2 हाथ होना जरूरी है, प्राइमर का 1 हाथ होना जरूरी है, या जो भी। ये सब हमें थोड़े बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए, और दीवार की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए, ये भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। तो जितनी जानकारी, जितना अनुभव हमारा ज्यादा होगा, उतना ही हम अच्छा काम कर पाएंगे। पुराने कलर पर, किसी दीवार पर पहले कलर हो रखा है और उस पर कुछ नया कलर करना है, तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले तो क्या, पुराने को तार के ब्रश से घिसना, ताकि वो कोई भी कच्चा वच्चा कलर है कुछ भी है तो पपड़ियां तो वो सब निकल जाए। फिर उस पर झाड़ू घुमाइए, पानी से वॉश कीजिए, उसको पानी से धोइए, और फिर पुट्टी से टचअप, टचअप यानी कहीं भी क्रैक्स है, कोई छोटा मोटा खड्डा वगैरह है, तो उसको टचअप करके उसको स्मूथ करना है। और फिर क्योंकि पहले कलर हो रखा है, तो रोलर से ही एक प्राइमर का थोड़ा गाढ़ा रखते हुए 1 हाथ करना होता है, ताकि पुराना सब उसमें छिप जाए। अगर ब्रश से कर दिया तो वो रेसे रेसे बन जाएंगे, तो फिर करते रहो हाथ, वो मिटेंगे ही नहीं। तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। कितना भी डार्क कलर हो, आप इस तरीके से उसको छिपा के नया कलर आराम से कर सकते हैं। सामान्य गलतियां जो पेंटर से हो सकती है, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि पुराने कलर पर पहला प्राइमर का कोट ब्रश से कर देना। जैसे अपन ने भी सीखा कि रोलर से करना चाहिए, तो अगर ब्रश से कर दिया
तो फिर वो शिकायत ही करते रहेंगे कि आपका पेंट अच्छा नहीं है, ये है। तो पेंट की दिक्कत नहीं है, वो करने की दिक्कत है। तार के ब्रश से पपड़ियां नहीं निकालना, ये तो पुराने कलर के लिए हो गए। पॉलीमर पुट्टी को 3-4 घंटे के भीतर नहीं, अपनी जो पॉलीमर पुट्टी, इसका क्या प्रोसेस है, आप करके और 3-4 घंटे के भीतर उसको रेतमाल से अच्छे से घिसना होता है। अगर 3-4 घंटे में नहीं घिसा तो वो क्या पत्थर हो जाएगी, फिर वो कहेगा कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। या घिसाई पूरी नहीं की तो फिर उसके वो कुछ रह जाएंगे। तो ये लगा के घिसाई अगर पूरी कर देते तो इतनी स्मूथ आती है कि ऐसा लगता है कि अभी कुछ करें ही नहीं, इतनी बढ़िया हो जाती है। दूसरा, पेंट का दूसरा कोट जल्दी कर देना, ये भी पेंटर कभी कभी गलती कर देते हैं कि उनको जल्दबाजी के चक्कर में पहला किया और आधा 1 घंटे में दूसरा, 3-4 घंटे का समय देना होता है तो उसकी फिनिश अच्छी आती है। ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्डर को बताने का तरीका, अभी आप किसी का बिल्डिंग है, घर है, कुछ भी है, तो उसको कैसे दिखाया जाता है। पहले उसको सबसे पहले सैंपल करना बहुत जरूरी है कि भाई आप पहले एक बार सैंपल करके देखिए, तो आपके पास सैंपल होना चाहिए। और करके सैंपल किससे करवाना है, उनके पेंटर से कभी नहीं करवाना, क्योंकि उसको अभी उनकी शक्ति क्या, वो अपना अपना एक इंटरेस्ट रहता है, तो वो उसको अच्छा साबित करने ही नहीं देंगे। अपने पेंटर से, जो अपने पार्टनर है, उन्हीं से सैंपल करवाना हमेशा। या खुद भी सीख सकते हैं हम सैंपल करना, ये सबसे बढ़िया है ये भी। और सैंपल पर मार्कर से अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। मान लो घर पे किसी के करके आ गए तो आप वहां पर अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख के आए, ताकि एक पेपर से चिपका दें या जो भी करें, ताकि वो बाद में हमसे संपर्क कर सके। और जहाँ सैंपल किया उनका भी नंबर लेकर आना है, और कब काम होने वाला वो अपने पास तारीख लिख ले, ताकि आपको वापस संपर्क उनसे कब करना है। सैंपल करने का तरीका क्या होता है, इसमें क्या है कि बाकायदा आपको नाप कर और बिल्कुल गुनिया में, यानी बिल्कुल अच्छे शेप में 2x2 का एक पहले ड्रॉ करना है, लाइन खींचनी है 2x2, बिल्कुल एकदम ऐसा टाइल के जैसा लाइन लगना चाहिए। फिर उस पे चारों तरफ सफेद टेप आती है, वो टेप चिपकानी है आप, 1 इंच के करीब की चौड़ाई वाली टेप, वो चिपका दें। और जब सैंपल करेंगे आप, चाहे प्राइमर का कर रहे हैं, पेंट का कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि बाहर नहीं आना चाहिए, टेप के बाहर पेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो सुंदरता कम हो जाएगी। फिर क्या करना है, एक हाथ उस पर प्राइमर का करना पड़ेगा पहले, पेंट सीधा नहीं होगा। तो प्राइमर बड़े रोलर से नहीं करना है, छोटे रोलर से करना, ताकि कलर बाहर नहीं निकले। और प्राइमर में थोड़ा पानी मिलाना आवश्यक है, ऐसे का ऐसा ना कर दे बिना पानी मिलाए। और लगभग जब वो अच्छी तरह सूख जाए, 30 मिनट 40 मिनट जब भी, तो फिर पेंट का एक हाथ करें उसी छोटे रोलर से। फिर पेंट का दूसरा हाथ करना जरूरी है, पेंट कभी भी एक हाथ में पूरा नहीं होता है, उसका दूसरा कोट करना बहुत जरूरी है, और वो 2-3 घंटे बाद करना है। अब मान लो आपको दो सैंपल, दूसरी कंपनी का भी सैंपल साथ में करना है और अपना भी करना है, तो फिर दो ब्लॉक बना के उसी प्रक्रिया से दोनों पेंट करने। और दूसरा हाथ जब कर ले पेंट का, तो उस गीले में ही टेप को हटा ले, गीले में हटाना, ये ध्यान रखना बहुत सावधानी से। क्योंकि अगर सूख गया तो जब टेप हटाएंगे तो उसके साथ वो पपड़ियां निकल के और उसकी सारी डिजाइन को खराब कर देंगे। तो ये थोड़ा सैंपल जितना अच्छे से करेंगे उतने आपको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही कवरेज का सैंपल, जब आप कह रहे हैं कि हमारा कवरेज ज्यादा देता है, तो कवरेज का सैंपल करने के लिए क्या है, इसी तरह से दूसरी कंपनी का भी ले ले उतना ही पेंट, और अपना भी उतना ही पेंट ले ले। मान लो 100 ml लिया तो वो भी 100 ml ले लिया। दूसरी में पानी थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो उनका ऐसा बनाते हैं, और अपने में थोड़ा पानी हल्का सा ज्यादा मिलता है। ऐसा मिला के और आप वो पेंट करें, तो कवरेज सामने आ जाएगा कि अपना ज्यादा देता है। तो ये तो हुई पेंट की बेसिक बेसिक बात है साथियों, जो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हमारे साथ में
मतलब उतनी अच्छी चीजें उपलब्ध है। अभी मैं ओविरा का एक सिग्नेचर वॉलपेपर है, ये गजब की चीज है, बहुत अद्भुत चीज है। किसी भी घर की एक वॉल पर ये लगाकर घर को मतलब अलग ही अंदाज दिया जा सकता है। आप कुछ डिजाइनों के आइडिया देख रहे होंगे, ऐसी कोई भी डिजाइन आप बनवा सकते हैं। डिजाइनों की कोई सीमा नहीं है कि भाई 100 है कि 200 है कि 500 की 1000 है कि 1 लाख है। मन पसंद आपकी जो डिजाइन चाहो। ये थोड़े से आइडियाज और हैं, अभी बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको घर की एक जो दीवार है, ड्राइंग रूम की कोई भी दीवार है, उस पे एक दीवार पे अच्छे से लगा दीजिए, पूरा घर आपका मतलब बोलेगा, घर बोलेगा। तो इतना बढ़िया तरीका है। किसी भी घर को बनाया जाता है तो मैं देखता हूँ कि कोई बहुत सारा जो है वो प्लाइयाँ लगा रहे हैं, रेल लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो दुनिया भर के खर्चे करते हैं। पर ये एक दीवार, और वो भी ज्यादा खूबसूरत, कम खर्चे में। इसमें जो है ना, ये जो बनता है इसमें एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है कि ये रंगों का वास्तविक रंग का अनुभव है इसमें। कलर का इस तरह से बनता है कि अच्छे रंग मतलब खूबसूरत दिखते हैं आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि वही चीज सामने है। पेड़ है तो बिल्कुल ऐसा पत्तियां ही है जैसे, एकदम ऐसा लगेगा। और आकर्षक है, मन चाहिए मॉडर्न डिजाइन बना सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और ये वाटर प्रूफ है, ये टीयर प्रूफ है, ये फटता नहीं है आसानी से, पपड़ियां वपड़ियां नहीं निकलती, कुछ भी नहीं निकलती, पानी से कुछ नहीं बिगड़ता इसका, और लंबे समय तक चलता ही रहता है। और अपनी दी गई डिजाइन व दीवार की साइज के अनुसार वॉलपेपर की बनाने की सुविधा, आप जो डिजाइन दे वो भी बन सकती है, यहाँ की चुन के भी बना सकते हो। और वॉलपेपर की जो भी साइज है आपकी दीवार की उसके अनुसार वो बन जाता है। तो ये स्पेशल टेक्नोलॉजी है, इसका लाभ हम ले सकते हैं। और लगाने में बहुत आसान है, समय की बचत होती है। तो ये हम सबको इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पेंट लगाने के टूल्स भी सारे उपलब्ध है, रोलर, ब्रश, ये जो पेपर है, रेतमाल पेपर, ट्रॉवेल वगैरह, ये सब टूल्स अवेलेबल है, ये आप मंगा सकते हैं। मार्केटिंग के लिए टूल्स अवेलेबल है सारे। कैटलॉग है जिसमें पेंट की जानकारियां हैं, फेंटेक फेंडेक है जिसमें वो बहुत सारे कलर आप चॉइस करने के लिए कलर, शेड कार्ड भी है जिसमें कुछ कलर शेड कार्ड से भी आप करवा सकते हैं। अगर फेंडेक नहीं है एक बार तो वो एक कम रेंज में काम हो जाता है। और एक इको गार्ड की फिल्म है सर, ये और कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसके द्वारा जब दिखाते हैं तो लोग मतलब बड़े बड़े पेंटर हो या वो सब हो, एकदम समझ जाते हैं। एक ऐसा पुट्टी बोर्ड है जिसके द्वारा अपनी पॉलीमर पुट्टी और दूसरी पुट्टी का डिफरेंस आप दिखा सकते हैं। पॉलीमर पुट्टी में पानी की ड्रॉप गिराओगे तो वो एज इट इज रहेगा, और ये पुट्टी पूरा पानी सोख जाती है। ये जो रस्टिक टेक्सचर है उसका कार्ड है, जिसमें आप तरह तरह से अपने इसको रस्टिक की डिजाइन वगैरह का प्ले आप दिखा सकते हो। ऐसे ही ग्रेनेक्स टेक्सचर का कार्ड है जिसमें विभिन्न तरह की कलर पसंद किए जा सकते हैं, फील फिनिश दिखा सकते हो आप। अपना जो सिग्नेचर वॉलपेपर है उसके लिए भी आपको ये एक सैंपल उपलब्ध है, वो भी हम A4 साइज के सैंपल रहते हैं, वो आप ले सकते हो। तो उसका फील फिनिश वगैरह कलरिंग आप देखो, खुद ही देखो, आप ये ऐसे कलर दिखते हैं।